हेलो स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए सम्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज है सम्स 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट के लिए बहुत ही काम का चैनल है। तो इसका फायदा लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल पर जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक ये पहुंच जाए। तो चलिए, मैं बिना समय को बर्बाद किए मैं सम्स नंबर 2 को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है के किस मान हेतु 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए 2 का 1 नंबर सम्स 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0 के किस मान के, जिसका एक मूल जो है क्या है, एक मूल बराबर 2/3 है। ठीक है माय डियर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर हमें k का मान निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो चले आइए और देकर लिखते हैं 7 x का मान क्या है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस k इंटू माने गुना, और x का मान 2/3 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए माय डियर क्या हो जाएगा, 7 गुने 2 दूनी के 4 बटा 3 तिया के 9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1 बराबर 0। अब देखिए और 7 चौक 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1 बराबर 0। अब देखिए अगर मैं इस सबका लॉसा निकालूं तो 9 आएगा, 9 से 9 में भाग करेंगे तो 1 यानी 28, गुना करने पर इसमें 1 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। 3 से 3 में भाग करेंगे तो 3 से 9 में भाग करूंगा तो 3 से 2 में गुना करूंगा तो 6k, माइनस 1 से गुना करूंगा तो 9 में 3 से 1 से 9 में भाग करूंगा तो 9, और 9 को 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा माय डियर, 27 बराबर 0। अब देखिए और 28 में से 27 गया तो 1 प्लस 6k/9 बराबर 0/1। अब चले आइए यहाँ पर चले आइए। अब क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखना है, 1 प्लस 6k बराबर 0। 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 6k बराबर -1, 6k एक 1 को उधर ले गए, इसीलिए k बराबर -1/6। ये हुआ आपका माय डियर आंसर। तो मैं आंसर में, ये तो हुआ आंसर, पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि k बराबर -1/6 होने पर 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। ठीक है माय डियर। तो ये हुआ 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं 2 का 2 की तरफ। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग सीखते हैं 2 का 2। के किस मान हेतु x² प्लस 3ax प्लस k बराबर 0। चलिए मैं यहां पर सम से लिखता हूं, x² प्लस 3ax प्लस k बराबर 0, और मूल क्या है, और मूल है a माइनस a। ठीक है माय डियर। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, x जो है वहां पर -a का मान बैठाऊंगा। ठीक है। तो चलिए और देकर लिखें, x के जगह पर -a का होल स्क्वायर प्लस 3 a के जगह पर a ही रहेगा, और x के जगह पर -a हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। ठीक है माय डियर। और -a² को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस a² को हम करेंगे तो a² प्लस और माइनस 3a²
प्लस माइनस माइनस 3a² प्लस के बराबर 0। अब चले आइए और 3a² में से a² को माइनस कर दीजिए, -2a² प्लस के बराबर 0 और के बराबर इसको उधर ले जाइए तो 2a² माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है माय डियर, तो के का वैल्यू कितना आ गया 2a²। यही आपका आंसर होगा और मैं इसे लिख सकता हूं सजा कि के बराबर 2a² के लिए x² प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। तो इस प्रकार से 2 का 2 भी हमने कंप्लीट किया। अब चलिए इस पार्ट का आखिरी सम्स की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, यदि ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। मैं पहले सम्स को यहां पर लिख लूं, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का दो मूल, यहां पर दो मूल दिया हुआ है। मूल है 2/3 एवं -3। तो a और b का मान निकालिए, a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा, ये हमको निकालना है माय डियर। तो चले आइए लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के बायां पक्ष में 2/3 रखने पर क्या होगा, ए ही रह जाएगा इंटू 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए माय डियर। ठीक है, इसका हो गया प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b बराबर 0। अब देखिए और 2 दूनी के 4, 4 में a से गुना करिए 4a/9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 14/3 प्लस b/1 बराबर 0। ठीक है माय डियर, तो इसे मैं क्या करूँगा और 4a/9 प्लस b/1 बराबर उसको उधर ले जाइए -14/3। ये हुआ समीकरण 1। ठीक है माय डियर, उसी प्रकार से अब मैं यहाँ पर लिखूँगा द्विघात समीकरण के बायां पक्ष में अब क्या रखूँगा -3 रखने पर, -3 अगर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर अगर मैं गुना करूँ तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 में a से गुना करूँगा तो 9a -7 या 21 प्लस b बराबर 0 या और 9a प्लस b बराबर 21। ये हुआ आपका समीकरण 2। ठीक है माय डियर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोग ऊपर की लाइन को मिटाते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें लगेगा, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर क्या होगा, देखिए 4a/9 प्लस b/1 बराबर -14/3। यह हुआ समीकरण 1। और इसको अगर मैं यहाँ ले लूँ 9a प्लस b बराबर 21/1, ये हुआ समीकरण 2। ठीक है माय डियर, चले आइए अब मैं इसको मिटा दिया। अब मैं यहाँ पर लाइन टान दूंगा
और यहाँ पर लिखूंगा घटाने पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है माय डियर। अब देखिए, अब ये ले लीजिए 4a/9 और ये माइनस है 9 माइनस 9a/1। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस ये कट जाएगा। ठीक है माय डियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14/3 और -21/1। चले आइए, अब इसको लॉसन निकाल दीजिए 9, और यहाँ भी इसका लॉसन निकाल दीजिए 3। 9 से 9 भाग करेंगे 1, 1 को 4 में गुना करेंगे 4 है, माइनस 1 को 9 में भाग करेंगे तो 9 9 9 81a। 3 से 3 में भाग करेंगे 1, 14 में गुना करेंगे -14, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, माइनस में आएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 63। चले आइए अब और आके आ जाइए, कितना हो जाएगा 81 में से 4 जाएगा 77, माइनस में आएगा -77a9 बराबर माइनस जोड़ दीजिए 77 आएगा बटा 3। तो चले आइए, इसको मैं काट सकता हूँ, दोनों कट गया तो क्या बचा हमारा, 3 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर मैं चलाता हूँ तो हो जाएगा आपका 77 × 3, 21 के 1 हाथ में तो 2, 3 7 21 और 2 23, और 231a बराबर 77 × 9, दोनों को गुना कर रहा हूँ, इसीलिए a बराबर 77 × 9 बटा 231। ठीक है माय डियर। 77 से काट दीजिए 3 होगा, 3 से काट दीजिए 3 होगा, तो a बराबर 3। ठीक है माय डियर। a का मान क्या निकल कर आया, 3। अब मैं इसको मिटाता हूँ, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो माय डियर यहाँ a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 तो मैंने मिटा दिया। तो चलिए मैं बता दूं, समीकरण 2 में आया था 9a प्लस b बराबर 21, ये समीकरण 2 था। क्या है, 9a प्लस b बराबर 21, ये समीकरण 2 था माय डियर। इसे याद रखिएगा, आपके कॉपी में होगा, मैंने तो बोर्ड पर मिटा दिया, लेकिन आपके पास ये समीकरण होगा, देख लीजिए। तो चले आइए, तो 9a प्लस b बराबर 21, तो अब 9 के जगह 9 और करके इंटू a के जगह कितना निकला 3, तो 3 प्लस b बराबर 21 और 27 प्लस b बराबर 21, इसीलिए b बराबर 21 माइनस 27, और इसीलिए b बराबर -6। तो माय डियर देखिए, b बराबर -6 और a का मान यहाँ आया था कितना, a बराबर आया था 3। तो हमें निकालना क्या था, a बराबर, यहाँ पर लिखिए a बराबर 3 और b बराबर -6, ये आपका आंसर हुआ माय डियर, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सम्स और 3 का 1 सम्स मैंने इस पार्ट में कवर किया माय डियर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सम्स मैंने अभी आपको बताया वो सभी सम्स आपको समझ में आया होगा, आप इस सम्स को सीख लिए होंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में जाके तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, इन सम्सों को, जो सम्स आप सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी को एटलीस्ट घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है माय डियर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।